आएगी वो तो अलग आएगी, फिर उसे फेस करना। लेकिन अगर आप हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करने का काम करोगे, उन्हें आप दबाने का धमकाने का काम करोगे, तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। खुले मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज अधिकारियों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, पिछले साल डिप्टी सीएम साहब आए थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने भी एक बात रखी थी। चाचा जी तो थे वहां मौके पे भी, जब हम पार्टी कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बार बार अधिकारियों को एक ही हिदायत दी जाती है, आप अपना व्यवहार अच्छा रखें, आप अपना व्यवहार ऐसा रखें। आपको लोगों की सेवा के लिए भेजा गया है, इन पे तानाशाही करने के लिए नहीं भेजा गया आपको। अगर आपका व्यवहार लोगों के अनुकूल नहीं है तो उसे भुगतने के लिए तैयार रहे, या तो अपने व्यवहार को ठीक करे, नहीं तो फिर कल को अगर कहीं आफत आएगी तो उसे झेलने के लिए तैयार रहें। लेकिन अगर आप पब्लिक के साथ बदतमीजी करोगे, किसानों को अपना नौकर समझोगे, गुलाम समझोगे, ये तुम्हारे गुलाम नहीं है, इन्हीं के टैक्स से और इन्हीं की मेहनत से तुम्हारी तनख्वाह दी जा रही है। अगर उसमें रोक लग गई ना किसी दिन, पता लग जाएगा तुम्हें कि किसान की ताकत क्या है, आम आदमी की ताकत क्या है। हमारे ही टैक्स से आपकी तनख्वाह निकलती है, तो इस बात को ध्यान रखें। मेरा निवेदन है, निवेदन ही कर रहा हूं मैं। कभी कभी कल को कहें कि हमें तो धमका रहा है, वो कर रहा है, जब वो नौबत आएगी वो तो अलग आएगी, फिर उसे फेस करना। लेकिन अगर आप हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करने का काम करोगे, उन्हें आप दबाने का धमकाने का काम करोगे, तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। खुले मंच से आपसे मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, इसको बर्दाश्त नहीं करा जाने का बिल्कुल भी। हम लोग भी हैं, आज अगर हमारे सम्मान की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं, हमारे मान सम्मान की लड़ाई पब्लिक लड़ती है, हमारा फर्ज बनता है कि इन लोगों के मान सम्मान की बात आएगी तो हमें भी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं रहना। तो मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी उनको सिर्फ एक सुझाव दिया है, अपने व्यवहार में, अपने रवैये में सुधार लाएं। आपके ऊपर भी बहुत अधिकारी बैठे हैं, आप जाके अपने डीएम से सीखिए, आप जाके अपने कप्तान से सीखिए जिले के। आप डीएम के पास एक आम व्यक्ति चला जाए, हमारे कप्तान के पास एक आम व्यक्ति चला जाए, उनका व्यवहार शायद ऐसा होगा। काम होना नहीं होना एक अलग विषय है, लेकिन वो तसल्ली से बात सुनेंगे। जो भी व्यक्ति पीड़ित आया है उसकी बात सुनते हैं, उसको पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। आप पे कौन सा भाई ऐसा, कितने बड़े तुम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए हो, कौन सी जिम्मेवारी तुम्हारे पे ऐसी है, तुम्हें लोगों में से बदबू आती है और तुम लोगों को धमका के बात करोगे? तो इसीलिए मीडिया के माध्यम से निवेदन करके कहा है, आगे भाषा में सुधार करें, तमीज से बात करें। व्यवहारिक रास्ता तो हर चीज का निकल जाता है, जब बैठेंगे समाधान निकलेगा। आपको लाइन ले जानी है कहीं और से ले जाओ, किसानों ने मन बना लिया, लोगों ने मन बना लिया, गांव वालों ने मन बना लिया, हम लाइन अपने यहां से निकलने नहीं देने के, बात ही खत्म हो गई। उसके बाद क्या धमका रहे हो तुम इन्हें, क्यों तुम दबाव में ले रहे हो इन्हें? और दबने वाले ये है नहीं कोई भी। लाइन वाला तो छोड़ दो विषय, लाइन तो आगे खींचती ही नहीं। अगर कोई सोचते हो लाइन यहां से खींचेगी, लाइन तो खींचती ही नहीं। वे भी सपना लेकर बैठे रहो और हम भी बैठे हैं यहाँ, तो लाइन वाला तो विषय रहा नहीं। अब विषय है कि वो जल्द से जल्द अपने खंबे और लाइन पाड़ लें, जो उन्होंने गाड़ दिए हैं, इसका रिवीजन करा ले। कहां से ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, वो उनकी सिरदर्दी है, वो विभाग जाने और वो उपभोक्ता जाने। हमारी समस्या ये है, हमें इसके साथ साथ, इस लाइन की दिक्कत के साथ साथ असली जो समस्या हमारे सामने आने वाली, हमें वो भी देखनी। तो वो समस्या है कि अधिकारी जो हैं, ये अपना जो जेई वाला जो सिस्टम है, ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, जेई है, वो यहाँ भी नौकरी करनी, उसे कहीं और भी नौकरी करनी है यार, दूसरे को भेज दो यहाँ। खुन्नस वाले को तो ना रहे जिसके साथ, भाई देखो जब खिंच जाया करे। गलत हो मेरी बात बताओ आप लोग, ठीक है? तो इस बात को, इस पर बैठ के विचार कर लो और अपना देख लो कब का टाइम रखो। आप आज का रखते हो तो मैं डीएम साहब से बात करें, हम लोग आज कहते हो आज बुला लेंगे आप। अच्छा आज के, चलो परसों का रखो क्या? तो परसों को बताओ, समय बताओ। 12 बजे का नहीं, परसों का रखो तो फिर सुबह का रखो 11 बजे का। छोड़ दो, देखो बात सुनो, लड़ाई लड़नी ना तो घास और रोटी छोड़ दो। अगर लड़ाई लड़नी, अब ये ना देखो कि हमारा आराम कब है। अच्छा फिर आप दिन कहेंगे 11 बजे के बाद आकर नहाऊंगा मैं। 11 बजे कर लो, 11 बजे का रख लो। 11 बजे एक सही टाइम होता है, 11 बजे यहीं रहना ना, तो 11 बजे सब लोग यहीं रहें और बात कर लेंगे। आप सब लोग यहीं। अरे मौसम चेक, तू किसका जाकत है, तू गड़ जाएगा क्या? अरे खेत में रहता क्या? तो हमारे कर्म किसी के खराब नहीं है, जब कर्म अच्छे हैं तो मजा भी होगा ही। कर्म जिनके खराब होंगे, दुखी में होंगे, वही चर्चा कर रहे होंगे आज वहां क्या हो रहा। तुम तो अपना मजे देख रहे हो, सबका किसी का कुछ नहीं है। टेंशन उन्हें है जो उनसे गलत काम कर रहे, उन्हें ज्यादा दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि गलत काम कर रहे हो, उन्हें सोचना पड़ रहा यार, पता नहीं वहां क्या कर रहे होंगे, कितनी भीड़ होगी, हो सके कोई सीआईडी छोड़ रखी हो, कोई ना कोई पता ले रहे होंगे। अभी हो सके हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं यहाँ, इनसे फोन करके पूछा रहे भाई क्या है, क्या स्थिति है वहाँ।
तो उनके मन में बेचैनी है। आपने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पूछा किसी के लिए, तो हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ठीक काम कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हो, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं सभी। क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, आज तो लाइन खिंच जाती, कल को आने वाले समय में बहुत दिक्कतें उत्पन्न होती। मैं ऐसे 3 लोगों को जानता हूं जो तुरंत इस लाइन को खींचने के बाद तुरंत इसी लाइन से और कनेक्ट होंगे, तैयार बैठे हुए, तुरंत एस्टिमेट जमा करवा के काम करेंगे।